मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि आज हमारे पास कीट विषय विशेषज्ञ संगीता शर्मा जी हमारे बीच मौजूद है और ये हमारे शुगर रिसर्च सेंटर में कार्यरत है, एंटोमोलॉजी साइंटिस्ट है हमारे। हम जो लोग पॉली हाउस में काम कर रहे हैं, जैसे आप प्रैक्टिस है कि बेसिन एरिया में भी सब्जियां वगैरह लगा रहे हैं, तो उसमें इस तरह से 2 स्पॉटेड माइट आती है। तो यही 2 स्पॉटेड माइट जो है ये हमारे बगीचों में जानी शुरू हो गई। इस वजह से जो है मिक्स सी पॉपुलेशन आनी शुरू हो गई है। और डॉक्टर साहब, एक फार्मर के मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें आती है कि जो हमारा ख़ास तौर पर ये शमीर बेस्ड या कैप्टान बेस्ड है, तो अगर पहले भी फार्मर कर रहा है स्प्रे के और बाद में भी कर रहा है तो फाइटोटॉक्सिटी आ रही है, तो हमारे को मुझे लग रहा है कि हमारे को तो कम से कम 1-1.5 महीने का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शमीर है ये इसमें कैप्टान भी मिक्स है, और कैप्टान के एचएमओ के साथ हमने फील्ड में भी देखा है और लैब स्टडीज में भी देखा है, तो टॉक्सिसिटी आना इसका स्वाभाविक है। तो हम फार्मर को यही रेकमेंड करेंगे कि एक तो इसकी मिक्सिंग बिल्कुल ना करें, और अगर आपका दोनों का समय हो रहा है तो कम से कम 10 दिन का गैप उसमें जरूर दे। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो कंपैटिबिलिटी इस पे ट्रायल चल रहे हैं और अगले साल तक हम जरूर किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप ये एक चीज़ और बताएंगे हमारे बागवान साथियों को कि जो अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कब किस पर्टिकुलर टेम्परेचर में माइट ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है या थोड़े उसकी कंट्रोल मिलता है? जैसे कि मैंने आपको, अगर हम यूरोपियन रेड माइट की बात करते हैं, तो यूरोपियन रेड माइट को मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि अगर आपका 19 से 21 डिग्री टेम्परेचर है, जो एवरेज हम टेम्परेचर लेते हैं, तो उसमें उसके मल्टीप्लाई होने के चांस बहुत ज़्यादा है। साथ में यूरोपियन रेड माइट में ह्यूमिडिटी, जिसको हम आर्द्रता बोलते हैं, वो भी होनी बड़ी जरूरी है, जो कि हमें बरसातों में मिलती है। जैसे कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही होगा अपने बगीचों में कि आपकी जो यूरोपियन रेड माइट है वो बरसातों में जून के एंड जब आपका प्री मानसून आता है उसके बाद वो ज़्यादा फैलती है। तो इसमें एक कंडीशन है कि इसमें टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी का होना जरूरी है, जबकि 2 स्पॉटेड माइट का जो इसका मल्टीप्लिकेशन का जो टेम्परेचर है और इसके जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे कि जितना ड्राई पीरियड होगा तो उतनी आपकी 2 स्पॉटेड माइट फैलती है, और 2 स्पॉटेड माइट में क्या होता है, जनरेशन जो होती है इसकी इसका जो लाइफ साइकिल वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। जितना इसका टेम्परेचर बढ़ेगा उससे क्या होगा, नंबर ऑफ जनरेशन ज़्यादा होगी। तो 2 स्पॉटेड माइट यूरोपियन रेड माइट के अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा जल्दी से बढ़ती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या जो हम अभी एचएमओ करेंगे, क्या वो कितना कारगर रहेगा हमारा वुली एप्पल एफिड और सेंजो स्केल के लिए? जैसे कि हम वुली एप्पल एफिड की बात करें तो कुछ जो है वुली एप्पल एफिड पे एचएमओ का भी रोक लग सकती है। दूसरा, जैसे कि इंसेक्टिसाइड अगर आपको वुली एप्पल एफिड के लिए करना है तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि स्पॉट एप्लीकेशन करें। जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहे हो, सांप आपको दिख जाते हैं रुई के पाए, तो आप उन्होंने डंडियों पे करें बजाय इसके कि सारे बगीचे में करें, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है एक साइड से, और जितना ज्यादा आप केमिकल डालेंगे तो पेड़ को नुकसान ही होगा। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे फार्मर ऐसे भी है जो इसके साथ हमारा यूरिया मिक्स करते हैं, क्या ये सही प्रैक्टिस है? हमने तो जो लैब स्टडीज की और फील्ड में भी किया, तो उसमें जब भी हमने एचएमओ में यूरिया डाला तो एक ऑयली सी लेयर आई, और जब हम उसको फील्ड में करते हैं तो वो टॉक्सिसिटी देता है। ये जो हम पहले भी इस पे स्टडीज हुई है, तो ये हम इसको इनकम्पेटिबल ही मानते हैं इसके साथ इसको नहीं हम एचएमओ के साथ। हाँ जी, क्या थोड़ा है कंपेटिबिलिटी। डॉक्टर साहब, क्या हम एक चीज़ जान सकते हैं कि जो हमारी एक्रेसाइड, इंसेक्टिसाइड और एचएमओ है वो कितना कारगर रहता है? मतलब एचएमओ क्या रिप्लेसमेंट कर सकता है इंसेक्टिसाइड और एक्टिसाइड की? कितने % तक? एचएमओ के साथ ये है थोड़ा सा ड्रॉबैक कि एचएमओ जो लो पॉपुलेशन पे ही कंट्रोल कर पाता है, जैसे हम माइट की बात करें तो इसलिए हम, आपने देखा होगा हमारे स्प्रे शेड्यूल में भी वॉलनट साइज तक इसकी रिकमेंडेशन है। तो जैसे जैसे ग्रोथ आपकी पेड़ की बढ़ रही है या साइज आपके फ्रूट का बढ़ रहा है वॉलनट के बाद, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जब बरसातें आएगी तो ह्यूमिडिटी भी इसको मिल रही है, टेम्परेचर दोनों मिल रहा है, ऊपर से हमने जालियाँ भी डाली, तो फेवरेबल सा कंडीशन है। तो उस समय जो है एचएमओ काम नहीं करता। एचएमओ अर्ली स्टेज पे एक पत्ते पे 10 से 12 तक माइट है, तब तक वो काम करेगा। अगर उससे ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी तब हमारे पास अभी डॉक्टर साहब जो भी हमारे के 1 और 2 भी नहीं है, मुझे लगता है कि आजकल का समय बहुत उपयुक्त हो चुका है, क्योंकि बारिश के बाद अभी ह्यूमिडिटी कंडीशन बन रही है, तो हम शायद आसानी से इसको एचएमओ से कंट्रोल कर सकते हैं।